हम जो बात करने वाला है इस वीडियो में, आई नो बहुत लोग इससे ट्रिगर होंगे, मेरी बात से एग्री नहीं भी करेंगे, बट आई एम स्टिल गोइंग टू से इट, इनफ इज इनफ। The winner and the 10th Miss Arunachal is Miss Osim Mosul. हमारे स्टेट में बहुत बड़ा मिस अरुणाचल का इवेंट हुआ, क्योंकि इस साल ये 25 इयर्स ऑफ सिल्वर जुबली सेलिब्रेट कर रहे थे। तो इसमें सारे फॉर्मर विनर्स को भी आई गेस सबको इनविटेशन दिया गया, जिसमें आई वॉज वन ऑफ द फॉर्मर। तो मुझे भी मिला, हैप्पीली उसको एक्सेप्ट किया वो इन्विटेशन को, एंड आई डिसाइडेड कि येस आई एम गोइंग टू गो, ग्रेसफुली वॉक करूँगी वो रैम्प पे, एंड आई एम गोइंग टू लिव माई मोमेंट अगेन। अब ऐसा है, उस नाइट के बाद मैं ये ऑलरेडी लेके मेरे माइंड में चल रही थी, द मोमेंट आई एक्सेप्ट द इन्विटेशन। बहुत लोग बात करेंगे मेरे अपीयरेंस के ऊपर, मेरी बॉडी के ऊपर में, अभी मेरी बॉडी की जो साइज बन गई है उसके ऊपर में, बिकॉज लाइक मेरा हिस्ट्री रहा है मिस अरुणाचल ब्यूटी पैजेंट में, तो इसीलिए दे आर गोइंग पॉइंटिंग फिंगर एट मी। तो वो मैं आई वॉज वेल अवेयर कि जितने भी फॉर्मर्स हैं दे आर वेरी मच गुड शेप एंड साइज, तो मैं ये भी लेके चल रही थी। पॉइंट ये है कि बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस की, कमेंट्स किया, सो यू आफ्टर सो लॉन्ग दे आर हैप्पी। डिस्टर्बिंग वाली बात ये ना, बहुत सारे ऐसे हेटेड कमेंट्स आए हैं जहाँ पे सच में मुझे ऐसा फील कराया गया कि आई शुड बी अशेम ऑफ माई सेल्फ, जीना ही छोड़ दो, यू बिकेम फैट, हमारा कोई वैल्यू ही नहीं है अब इस दुनिया में। मेरे लिए डिस्टर्बिंग है, बट इससे ज़्यादा मैं इतना ज़्यादा इसको कंज्यूम होने नहीं दे रही हूँ। माई मेन कंसर्न इज़ जो यंगर जनरेशन है, छोटी बच्चियाँ हैं, एंड दोज गर्ल्स जो अभी अपने एडोलसेंस पीरियड में हैं, दे आर वेरी सेंसिटिव अबाउट हाउ दे लुक। मैंने मिस अरुणाचल को हमेशा लाइफ का एक पार्ट माना है, मैंने इसको अपनी पूरी लाइफ नहीं मानी है। इट माइट बी डिफरेंट केस फॉर द अदर्स, जो दे वर कंपेयरिंग मी विद 7 years ओल्ड वाला बॉडी को। मैंने पार्टिसिपेट किया, आई गेव माई बेस्ट, आई वॉन द टाइटल, मैंने अच्छे से अपना रेन पूरा किया, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैंने निभाया, प्लस जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है आई मेड श्योर कि मैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपलिफ्ट करूँ। एंड आफ्टर दैट आई पास ऑन द क्राउन टू द न्यू मिस अरुणाचल। मैंने इस पे अपना करियर कभी नहीं देखा, ऑल्दो मुझे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिले, अपॉर्चुनिटीज़ मेरे लिए ओपन हुए, कुड लाइक डू प्रिटी वेल। मैंने ऑलरेडी अपने माइंड को सेट कर लिया था कि आई हैव टू डू अदर थिंग्स इन लाइफ। मैंने अपनी प्रायोरिटी स्ट्रेट की एंड मैं उस पर फोकस करने लगी। देखो, मेरे लाइफ में भी ऐसे उतार चढ़ाव हुए हैं लाइफ में। जो मिस अरुणाचल के बाद मेरी फैमिली में भी ऐसे कुछ सिचुएशन आई, फाइनेंशियल लॉस हुआ, एंड कुछ हद तक मैं मेंटली उसकी वजह से बहुत डिस्टर्ब हो गई थी, बिकॉज आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट। एन एल्डेस्ट डॉटर, एल्डेस्ट फैमिली में डॉटर हो या सन हो, लाइक एक काइंड ऑफ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ ही जाती है कुछ टाइम के बाद। करियर भी बनाना था, जो मैंने खुद के लिए सोचा, कुछ गोल्स थे मेरे लाइफ के, तो वहाँ पे भी मुझे सेम टाइम जो प्रॉब्लम्स चल रही थी वो भी काफ़ी हैवी था टू कैरी ऑन। देन फाइनली वो सॉल्व आउट हुआ। डिफेंस में मेरा इंटरेस्ट था, आई वांटेड टू गो इनटू द डिफेंस। उसे 3 बार मैंने एग्जाम्स दिया, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं निकला मेरा। हाँ, ऑफ कोर्स झटका लगा, बिकॉज मैं वो पूरा इंटायर चीज़ प्लान कर रही थी। प्रोसेस जो मेरे माइंड में चल रहा था कि आफ्टर कॉलेज व्हाट आई एम गोइंग टू डू, उसके बाद ये होगा, नेक्स्ट स्टेप ये होगा, पूरा कंप्लीटली मतलब मेंटल हेल्थ की तो हालत ही ख़राब हो गई थी। तो जैसे एंजाइटी अटैक, पैनिक अटैक, डिप्रेशन एंड ऑल, तो ये सारी चीज़ें मतलब नॉर्मल लगने लग गई थी फिर। बट आई वर्क ऑन दैट, चीज़ें बेटर हुई। आई वर्क रियली रियली हार्ड, खुद को बहुत पुश किया, बहुत ज़्यादा पुश किया। उस समय में ऐसा था कि बस काम 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 काम। मैंने डॉक्टर्स से कंसल्ट किया, एंड बेस्ड ऑन दैट वो अपना प्लान बना के, तो उसके ऊपर ही हम काम कर रहे हैं। मेरे अंदर ना वो जो तुम लोगों का जो ओपिनियन है, गंदा क्रिटिसिज्म है, वो उसमें बहुत आगे निकल चुकी हूँ। गर्ल्स, यू आर एग्जिस्टिंग, यू आर लिविंग योर लाइफ, वर्किंग हार्ड, इन योर बेस्ट, है ना। तुम अपलिफ्ट करना चाह रहे हो लोगों को, बट स्टिल देयर आर सम पीपल जो तुम्हें डाउन देखना चाहते हैं। वंस तुमको ये चीज़ समझ में आ जाएगी ना, ट्रस्ट मी, देयर वर्ड्स इट डजंट मेक एनी सेंस। ये मैं फील कर चुकी हूँ, दैट्स वाई मैं इसको एडवोकेट कर रही हूँ। लाइक मुझे देखो, I was there on 5th of October.
Osin Mosul from the year 2018. I was the heaviest there. जो फॉर्मर्स में भी है उसमें मैं सबसे हैवी थी. जस्ट फेल लाइक कि मैंने अपना मोमेंट वापस जिया. अभी जो भी है, आई एम हैप्पी, आई एम वर्किंग. माई पेरेंट्स आर प्राउड ऑफ मी, माई सिबलिंग्स आर प्राउड ऑफ मी, माई कजन्स, brothers and sisters, they are proud of my friends, they are proud of me. 40 लोगों की जो मेरी टीम है, they are proud of me. What else can I ask for? मैं जिंदा हूँ, मैं बॉडी फिर बना लूँगी खुद के लिए, टू स्टे हेल्दी, टू लिव लॉन्गर. मैंने अपनी जर्नी चूज़ की एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ दैट आई डिड दैट. बिकॉज उस डिसीजन की वजह से 40 लोगों की टीम को एम्प्लॉयमेंट देना, उनकी सैलरी टाइम पे जाना, उनका घर चल रहा है. तो यस, मैंने अपनी हेल्थ को पीछे रखा क्योंकि मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आगे रखना था. लाइफ अच्छा बनाने के लिए एक जर्नी में है, हम लोगों का भी बनाएंगे अच्छा, एंड हम अपनी एनर्जी को ऐसे लोगों के ऊपर में वेस्ट नहीं करेंगे. मेरे इस मैसेज को देख के अगर एक भी पर्सन ऐसा है जो रिलेट कर सकती है या कर सकता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर्स, प्लीज़ स्टे स्ट्रॉन्ग. ये जो कमेंट्स है ना, जैसा मैंने बताया, वंस तुम ये समझ जाओगे ना कि ये सब मेरे सामने कीड़े मकोड़े हैं, मतलब मजाक में बोल रही हूँ बट स्टिल तुम्हारे माइंड में है. वंस तुम इसको कंट्रोल कर लोगे ना, इट विल नॉट मेक एनी सेंस. इतना शांति मिलेगा ना, इतना सुकून मिलेगा. बस अपना काम करो, फोकस ऑन योर सेल्फ, फोकस ऑन योर गोल्स, एंड उसके ऊपर प्रैक्टिकली, विथ प्रैक्टिकलिटी के साथ लग के काम करो. जिस दिन तुम पीछे मुड़ के देखोगे ना, ट्रस्ट मी, आई एम नॉट ट्राइंग टू मोटिवेट यू, ऐसा नहीं कि मैं खुद से इस चीज़ से गुजर के आ चुकी हूँ, गुजर रही हूँ अभी भी. बट द लेवल ऑफ लाइक मेच्योरिटी मैंने इस चीज़ में हासिल किया है ना, इट्स लाइक बहुत डिफरेंट है. एंड आई जस्ट वॉन्ट यू टू फील द सेम, इसीलिए मैं ये शेयर कर रही हूँ वीडियो. तो या मेरी तरफ से ये मैसेज मुझे पहुँचाना था. इफ़ किसी को मेरे वर्ड से बुरा लगा तो लग जाओ, क्योंकि यू डिज़र्व दैट. क्योंकि ये मैं इन्हीं लोगों को पॉइंट आउट कर रही हूँ जिन्होंने इस तरह से माइंडसेट, जिनका इस तरह से माइंडसेट है, लोगों को लुक डाउन करना, लोगों को डी वैल्यू फील कराना, लोगों को ऐसा फील कराना कि दुनिया में आके हमने पाप कर दिया बिकॉज लाइक हम मोटे हो गए हैं. देख के कमेंट करना है कि ओ नहीं, तुम्हारी नाक ठीक नहीं है, तुम्हारा मुंह ठीक नहीं लग रहा है, तुम सुअर की तरह लग रहे हो, तुमको तो मर जाना चाहिए. ठीक है, तो तुमको बुरा लग रहा है तो लग जाओ. एंड जो दूसरे सेक्शन के जो लोग हैं, अगर इफ़ यू कैन रिलेट तो प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा सा माइंडफुली वो करिए. अपने वर्ड्स, बी काइंड टू ईच अदर एंड टू द गर्ल्स एंड टू द बॉयज़ ऑल्सो. प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, है ना, ये सारी चीज़ों को माइंड पे मत लेना. जो भी लोग तुम्हें इस तरह से बोलते हैं, जस्ट बी यू. जो तुम्हें करना है कंटिन्यू करो अच्छे से. एंड आई नो कि तुम सब बहुत ज़्यादा हमसे स्ट्रांग हो, तो यू विल गेट थ्रू दिस. ठीक है, दैट्स इट फ्रॉम माई एंड, एंड गुड नाइट एवरीवन. स्लीप वेल.